तो कल की क्लास में हमने पढ़ा आयत और वर्ग के बारे में। आज नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा वृत्त, सर्कल। तो ये अपना वृत्त है, ये इसका केंद्र है और जो एक केंद्र से परिधि तक की दूरी है उसको बोलते हैं त्रिज्या, और इसको रेडियस आर से लिखते हैं। और त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जीवा के बारे में बताता हूं। ये वृत्त है और ये वृत्त की परिधि है, और वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ही क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। ठीक है, तो वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जैसे यहां से लेके यहां तक हो गया, तो ये वृत्त का व्यास भी हो गया और ये वृत्त की जीवा भी है, और वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका रेडियस। ये इसकी क्या है? यहां से शुरू करके वापस यहां खत्म करें तो ये इसकी क्या है? परिधि, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो अगर अपन वृत्त के परिमाप के बारे में बात करें तो वृत्त का परिमाप, तो वृत्त के चारों ओर की परिमाप क्या होगा? वही परिधि है। ठीक है, ये वृत्त की जो चारों ओर की माप है वही वृत्त की क्या है? परिधि है। और वो क्या किससे बताते हैं वृत्त की परिधि को? 2 पाई आर। यहाँ पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है, तो ये वृत्त की परिधि। केवल एक यहाँ लेंथ है, रेडियस, केवल एक दूरी है रेडियस, तो इसकी भी वही इकाई आ जाएगी। चाहे मीटर में हो तो मीटर में परिधि होगी, अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में परिधि हो जाएगी। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आर कितनी बार गुना हो रहा है? 2 बार, आर इंटू आर। तो अभी इसका हो जाएगा इकाई वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा? वर्ग इकाई। अगर रेडियस मीटर में है तो वर्ग मीटर, और सेंटीमीटर में है तो वर्ग मीटर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक वृत्ताकार खेल मैदान है, एक वृत्ताकार खेल मैदान है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 7 मीटर। जिसकी त्रिज्या है 7 मीटर। ठीक है, और इस वृत्ताकार खेल मैदान के चारों तरफ अपन को लगाने हैं पोल। मेरे पास 20 खंबे हैं जो कि इस मैदान पर मैं लगाना चाहता हूं। तो क्वेश्चन ये है कि जो 7 मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार खेल मैदान है, अगर उस पर अपने पास 20 खंबे हैं और लगाने हैं, तो मेरे को कितनी दूरी पर खंबे को गाड़ना चाहिए ताकि 20 खंबे पूरे के पूरे उस वृत्ताकार मैदान को घेर ले या उसकी बाउंड्री बनाने में मदद करे। ठीक है, तो अपन को निकालना है कि खंभों के बीच की दूरी कितनी रखी जाए। अभी अपन ये सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि त्रिज्या इतनी दे रखी है तो क्षेत्रफल क्या होगा, परिधि क्या होगी, वो तो आप कर ही लेंगे। जब आपको त्रिज्या दे दे, व्यास दे दे 14 मीटर है, तो त्रिज्या निकाल लोगे 7 मीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अपन तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले वृत्ताकार खेल मैदान है जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है, तो ऐसा ही खेल का मैदान है, त्रिज्या 7 मीटर है और 20 खंबे इसके चारों तरफ लगाने हैं। तो खंभों के बीच की दूरी क्या रहे कि ये पूरे 20 खंबे बराबर आ जाए इसमें।
तो ये 7 मीटर का रहेगा, तो ये चारों ओर की ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी खेल मैदान की परिधि के बराबर। तो मैदान की परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई r। तो 2 इंटू 22/7 और r कितना है? 7। तो ये 7 से 7 कट गया और 22 को 2 से गुणा किया तो 44 मीटर। तो ये 20 खंबे, जो अपन को 20 खंबे लगाने हैं, उससे टोटल कितनी दूरी कवर करनी है? 44 मीटर। तो हर खंबे के बीच की दूरी निकालने के लिए तो दो खंबों के बीच की दूरी कितनी रहेगी? दो खंभों के बीच की दूरी रहेगी 44/20। तो आंसर आपका आ गया है 2.2 मीटर। 2 से काटा 10 बार, ये 2 से काटा 22 बार, नीचे 0 है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। 2.2 मीटर आपका आंसर होगा। तो अब अपन बता सकते हैं कि 2.2 मीटर की दूरी अगर अपन हर खंबे के बीच में रखेंगे तो ये 20 खंभों से ये पूरा वर्गाकार मैदान कवर हो जाएगा। तो अभी एक क्वेश्चन अपन ने किया है परिधि पर, एक क्वेश्चन अपन क्षेत्रफल पे भी कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हो गया, एक वृत्ताकार कुर्सी है और कुर्सी का कवर, सीटिंग कवर अपन को बनाना है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 63 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 63 सेंटीमीटर है। इस कुर्सी का कवर, कुशन कवर अपन को बनाना है। और ऐसे ही कितनी कुर्सियां हैं? 10 है। 10 वृत्ताकार कुर्सी हैं जिनका कवर अपन को तैयार करना है और त्रिज्या जिसकी कितनी है? 63 सेंटीमीटर है। अब खर्चा देख लीजिए। खर्चा है 10 रुपए पर वर्ग सेंटीमीटर, जिससे अपन को एक कुशन तैयार करवाने हैं, कवर तैयार करवाने हैं, कुशन का कवर तैयार करवाना है। वो कारीगर अपन से 1 वर्ग सेंटीमीटर के कितने रुपए ले रहा है? 10 रुपए। तो टोटल 10 कुर्सियों पे कितना कुल खर्चा होगा वो अपन को पता लगाना है। ठीक है। तो वृत्ताकार कुर्सी का कवर, सीटिंग उसका वृत्ताकार है, वो अपन को बनवाना है, जिसकी त्रिज्या 63 सेंटीमीटर है और खर्चा 10 रुपए ले रहा है 1 वर्ग सेंटीमीटर बनाने के। तो देखो कुर्सी पे पूरी पे कवर लगाना है वृत्ताकार पार्ट पे, तो उससे अपन को पता चल गया है इसकी एक तो क्षेत्रफल निकालना है। अगर फिर भी मान लो उससे भी आपको पता नहीं चल रहा है तो खर्चा देखिए 10 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर में खर्चा आ रहा है तो इसका मतलब अपन को इसका क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। तो आंसर क्या होगा? कवर का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार है तो कवर का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर। तो पाई की जगह लिख दिया अपन ने 22/7 और r है 63 सेंटीमीटर। तो r स्क्वायर तो 63 इंटू 63। तो ये हो गया आपका 7 नीम 63। तो ये आपको आ गया 22 को 9 से गुणा करो और फिर 63 से गुणा करो। तो ये आपका आ गया 9 × 27, 2 80, 9 × 54 और 2 56, 567 इंटू 22 और 22 सत्ते 154, 15 80, 22 132 और 15 147, 14 80, 22 पंजो 110 और 14 110 और 14 कितने हो गए? 124। तो ये अपने पास
वर्ग सेंटीमीटर खर्चा, वर्ग सेंटीमीटर अपने पास कवर का क्षेत्रफल आ गया है 12,474। ठीक है, तो अब अभी जो भी अपन ने ये लिए हैं 10 रुपये खर्चा लिया है वर्ग सेंटीमीटर, तो इसके लॉजिक पे मत जाइए कि इतना महंगा पड़ जाएगा कुर्सी बनवाना। अपन ने माना है वो कवर का क्षेत्रफल ये हो गया, और अपन को टोटल कितनी कुर्सियों के लिए कवर बनवाने हैं, तो 10 कवरों का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, एक का कितना हो रहा है 12,474, तो 12,474, तो 10 का कितना हो जाएगा 1,24,740, 1,24,740 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुल खर्चा कितना आ जाएगा भाई, अपन को कारीगर से जो काम करवाना है वो टोटल क्षेत्रफल अभी कितना है 1,24,740 वर्ग सेंटीमीटर। एक वर्ग सेंटीमीटर पे खर्चा होता है 10 रुपए, तो 1,24,740 वर्ग सेंटीमीटर पे कितना हो जाएगा 1,24,740 इंटू 10, तो टोटल खर्चा आपने आ जाएगा 12,47,400 रुपये। तो भाई 10 कुर्सी पे कवर बनाने के आपको रुपए देने पड़ेंगे 12,47,400 रुपए। बहुत ही महंगा कुर्सी आपको ये पड़ जाएगा। तो नेक्स्ट अभी अपन करेंगे त्रिभुज। ट्रायंगल, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये ए शीर्ष हो गया, ये बी शीर्ष हो गया, ये सी। ए के सामने वाले भुजा को स्मॉल ए मान लेते हैं, बी के सामने वाली भुजा को बी मान लेते हैं, और सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी मान लेते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब इसका अगर अपन परिमाप की बात करें, त्रिभुज के परिमाप की बात करें, तो जैसा कि अपन ने पढ़ा है परिमाप कोई भी आकृति है उसकी भुजाओं का योग होता है। तो इसकी भुजाएं हो गई a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया इसका परिमाप। और एक होता है अर्ध परिमाप, आधा परिमाप, सब पेरीमीटर एस से लिखते हैं, वो गया इसका आधा कर दो परिमाप का a प्लस बी प्लस सी बटे 2। और अगर आपका त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दी हुई है ए बी सी, तो उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन के सूत्र से। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी वर्ग इकाई। ये हो गया अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसकी भुजाएं दी हुई हो। अगर अपन को त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं दे रखी है और उसका आधार दे रखा है और उसकी ऊंचाई दे रखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जब आधार और ऊंचाई दे रखी हो तो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है,
ये वर्ग इकाई इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन अपन करते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत है अपने पास, जिसका आधार 40 मीटर है और ऊंचाई उसकी 10 मीटर है। ठीक है, एक त्रिभुजाकार खेत है जिसका आधार 40 मीटर है और ऊंचाई जिसकी 10 मीटर है। इस खेत में अपन को ऊन डालनी है, फर्टिलाइजर्स डालना है, ऊन आप सब जानते हैं। और अगर ऊन की मात्रा एक क्विंटल ऊन चाहिए अपन को 100 वर्ग मीटर के लिए। एक त्रिभुजाकार खेत है अपना जिसका आधार 40 मीटर है, ऊंचाई 10 मीटर है, और अगर उसमें ऊन अपन को डालनी है तो 1 क्विंटल ऊन चाहिए अपन को पर 100 वर्ग मीटर के लिए। ठीक है, तो कुल ऊन अपन को उस खेत में डालने के लिए कितना चाहिएगा वो अपन को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 100 वर्ग मीटर खेत में 1 क्विंटल ऊन लग रही है तो अपन इससे आइडिया लेंगे कि सबसे पहले अपन को ये पता करना है कि अपन को कितना एरिया में ऊन डालनी है। तो ये पता करने के लिए अपने खेत का क्षेत्रफल कितना है ये अपन को पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले खेत का क्षेत्रफल, और खेत अपना कौन से आकृति का है, त्रिभुजाकार। तो त्रिभुजाकार खेत है और जिसका आधार और ऊंचाई दे रखा है, तो सूत्र हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू 20 इंटू 10। ठीक है, तो 2 से 20 कट गया 10 बार, और आपका खेत का आ गया क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर। तो आपका खेत का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग मीटर। और अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 वर्ग मीटर पे कितना क्विंटल ऊन लगता है, 1 क्विंटल ऊन लगता है। तो कुल ऊन अपना खेत में लग जाएगा 1 क्विंटल। ठीक है, अब मान लो अपना क्षेत्रफल आता 200 वर्ग मीटर या 500 वर्ग मीटर। अगर 500 वर्ग मीटर, अपने आंकड़े ऐसे होते हैं खेत बड़ा होता और अपना क्षेत्रफल आता 500 वर्ग मीटर, तो खेत में कितना ऊन लगता, 100 वर्ग मीटर में लगता है 1 क्विंटल। तो 500 वर्ग मीटर में कितना लगेगा, 500 बटे 100, 5 क्विंटल। समझ में आया सभी को। तो इस तरह अपन अपना खेत के मेजरमेंट से अपन पता लगा सकते हैं कि अपन अगर ऊन लेने जा रहे हैं या और दूसरा खाद लेने जा रहे हैं बाजार से, तो कितना मात्रा उसको अपन को चाहिएगा खेत में डालने के लिए। ठीक है, तो इस तरह अपन अपना दैनिक लाइफ में मैथमेटिक्स का यूज कर सकते हैं अगर उसका कंसेप्ट हमने अच्छे से ध्यान में रखा है। अभी अपने सभी बेसिक स्टेप्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करने के लिए। तो अभी अपन पढ़ेंगे 9th और 10th के लिए, जो कि अपना मेन टॉपिक है घनाभ, घन और लंबवर्तीय बेलन। ठीक है, घनाभ, घन और लंबवर्तीय बेलन। ठीक है, क्यूबॉइड, क्यूब एंड
सिलेंडर, ये अपना टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं घनाभ, क्यूबॉइड। ये अपने पास घनाभ है, ये इसकी लंबाई है, ये लंबाई है, तो ये भी इसकी क्या होगी, लंबाई, ये भी लंबाई और ये भी लंबाई, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई, ये चौड़ाई, तो ये भी क्या होगी, चौड़ाई, ये भी क्या होगी, चौड़ाई, और ये भी क्या होगी, चौड़ाई, और ये यहां से यहां इसकी क्या है, ऊंचाई, क्या है, ऊंचाई, तो ये भी क्या होगी, ऊंचाई, ये यहां से लेके यहां तक ये भी क्या होगी, ऊंचाई, और यहां से लेके यहां तक ये भी क्या होगी, है ऊंचाई। तो टोटल कितनी भुजाएं होती है इसमें, टोटल 12 किनारे होते हैं, ठीक है, 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई। टोटल कोने कितने होते हैं, शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8, जस्ट अपने कमरे जैसा होता है घनाभ, या माचिस की डिब्बी जैसे होता है घनाभ, ठीक है। और ये इसके क्या है, फेस, फ्लैक, पृष्ठ, इनको क्या बोलते हैं, पृष्ठ या फलक या फेस, ठीक है। और किनारे, साइड्स, ठीक है। तो पृष्ठ इसके हो गए कितने, 1, सामने वाला 2, साइड वाला 3, इधर वाला 4, आंगन 5 और छत 6। टोटल कितने पृष्ठ होते हैं, 6। किनारे कितने हो गए, 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई, टोटल 12। और कोने, शीर्ष, कोने कितने हो गए हैं, 8, ठीक है। तो ये मोटा मोटा अपन घनाभ के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये डस्टर भी अगर इधर से भी बिल्कुल फ्लैट है तो ये भी घनाभ की जैसे हो सकता है। ये एक फ्लक, ये एक फ्लक, ये एक फ्लक, ये एक फ्लक, ये एक फ्लक और ये एक फ्लक, टोटल 6। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा, 8 भुजा, 9 भुजा, 10, 11 और 12, ये टोटल 12 भुजाएं। और कोने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके 8 कोने हो गए, ठीक है। तो अगर अभी हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कितने फर्स्ट है टोटल, 8 फर्स्ट है, सॉरी फर्स्ट कितने हैं टोटल, 6। तो अगर इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या मतलब हो गया, इसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। और सभी कितने पृष्ठ है इसके, 6। कितने पृष्ठ है, 6। ये दोनों दीवार, ये दोनों दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये आंगन और ये छत, ठीक है। ऐसे इसके टोटल 6 पृष्ठ हो गए। तो सबसे पहले इस वाली दीवार का अगर अपन क्षेत्रफल की बात करें, सबसे पहले कोई भी दीवार ले लीजिए। तो मान लो अपन आंगन लेते हैं, सबसे पहले आंगन में ये लंबाई आ गई और ये क्या आ गई है, चौड़ाई। तो एक आयत नीचे है, उस आंगन का हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, प्लस सभी क्षेत्रफल जोड़ना है ना, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल अपन को निकालना है। तो ये आंगन का हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। और ये है छत, छत का हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो ये हो गया छत का भी लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, प्लस इस इधर वाली दीवार का चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इधर वाली दीवार का हो गया चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस इधर वाली दीवार का भी क्या हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाली बराबर है चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, प्लस अब
ये वाली दीवार भी हो गई, ये वाली दीवार भी हो गई, आंगन भी हो गया, छत भी हो गया। अब बचा है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई इंटू लंबाई। इस वाली दीवार का हो गया ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है, प्लस इधर वाली दीवार का ऊंचाई इंटू लंबाई हो गया, तो सामने वाली दीवार का भी क्या हो जाएगा, ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। तो इसके टोटल 6 प्रश्न हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 2 तो क्या हो गया, छत और आंगन का बराबर है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2 अपन के पास हो गए, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, प्लस इधर वाली दीवार का क्या हो गया, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इधर वाली का भी चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये दोनों भी सेम है, तो 2 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस और ये इधर वाली दीवार और उधर वाली दीवार भी ऊंचाई इंटू लंबाई, तो 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई। ये अपने पास टोटल 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल हो गया। 2 इसमें से कॉमन ले लो, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस यहाँ से चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस यहाँ से ऊंचाई इंटू लंबाई। ये वर्ग इकाई आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि दो लंबाइयां गुणा हो रही है और जुड़ रही है। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, फिर मीटर स्क्वायर में जोड़ा तो मीटर स्क्वायर, और फिर मीटर स्क्वायर में जोड़ा तो मीटर स्क्वायर, तो ये आपका वर्ग इकाई या इकाई स्क्वायर आपका इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया सभी को। नेक्स्ट, अगर कोई कमरा है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब कोई कमरा है, ठीक है, और उसकी केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपन को पता करना है, आंगन को और छत को छोड़ना है। अगर ये घनाभाकार कमरा है और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपन को पता करना है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपन को पता करना है। तो अगर वो क्षेत्रफल अपने पास है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास है, तो उसमें से माइनस कर दो आंगन का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल। ये सीधा अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। देखो, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब ये नीचे वाला फ्लैट नहीं लेंगे और ऊपर वाला नहीं लेंगे, छत नहीं लेंगे और आंगन नहीं लेंगे। बाकी देखो, ये दीवार, ऊंचाई इंटू लंबाई, एक दीवार का हो गया ऊंचाई इंटू लंबाई, प्लस सामने वाली दीवार का भी हो गया ऊंचाई इंटू लंबाई, प्लस इधर वाली दीवार का क्या हो गया, ऊंचाई इंटू चौड़ाई, और इधर वाली दीवार का क्या हो गया, ऊंचाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब देखो, ऊंचाई इंटू लंबाई कितने हैं टोटल, 2, प्लस ऊंचाई इंटू चौड़ाई कितने हैं टोटल, 2, ऊंचाई इंटू चौड़ाई, तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपके कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। देखो, आसान है, कोई भी फॉर्मूला है, अगर आपको आयत और वर्ग जो भी बेसिक शेप्स है उनके फॉर्मूले पता है या उनको समझा है, उनका क्षेत्रफल कैसा है, तो आप आराम से घन और घन आपके फॉर्मूले भी इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर आपको केवल पूछे कमरे की छत और आंगन का क्षेत्रफल, कमरे की छत और आंगन का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई आंगन का हो गया और लंबाई इंटू चौड़ाई किसका हो गया, छत का। तो 2 लंबाई इंटू चौड़ाई का कितना हो जाएगा, दुगना, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो जाएगा आपका कमरे की छत और आंगन का क्षेत्रफल। अभी एक और देखते हैं, इसमें घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण की लंबाई,
अगर मान लो घनाभाकार अपने पास कमरा है तो उसमें बड़ी से बड़ी कितनी छड़ रखी जा सकती है, उसकी लंबाई या घनाभ के विकर्ण की लंबाई। बड़ी की बड़ी छड़ कहां से रखी जाएगी, इस कोने से लेके इस कोने तक, या इस कोने से लेके इस कोने तक, या इस कोने से लेके इस कोने तक, या इस कोने से लेके इस कोने तक। वो क्या होगा, घनाभ का विकर्ण होगा। और घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर इकाई। ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है। ठीक है, तो जैसे भी क्वेश्चन अपने पास आएंगे ये सब की मदद से हम उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में अगर कोई घनाभाकार कमरा है तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, बस पूरा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें से माइनस कर दो छत और आंगन का क्षेत्रफल, जो कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है उसका दुगना, एक छत का और एक आंगन का माइनस कर दो तो अपन को कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं आयतन की। जब त्रिविमीय आकृति है, 3D आकृति है, तो इसका आयतन भी होगा। हाँ, लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई आ जा रही है तो उसमें अपन कुछ भर भी सकते हैं। उसमें अगर एयर भी है तो एयर का भी एक वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। ठीक है, उसमें पानी है तो उसका भी एक आयतन होगा। जैसे अपने पानी की टंकी होता है, पानी की टंकी होती है तो उसका गहराई होता है, ऊपर से तो देखेगा तो गहराई, नीचे से देखेगा तो ऊंचाई। तो उसमें पानी कितना आ रहा है, कितने लीटर आ रहा है, लीटर अपने आप में लीटर आयतन का यूनिट है। ठीक है, तो इसका आयतन हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये अभी 3 बार गुणा हो रहा है, कोई भी दूरी कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो घन मीटर। ठीक है, तो इसका इकाई क्या होता है, घन इकाई। ठीक है, आयतन का इकाई क्या होता है, घन इकाई। ठीक है, तो ये आयतन की बात हो गई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इस पर। एक कमरा है, एक कमरा जिसकी विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 इंटू 5 इंटू 4, 10 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर है। इससे क्या मतलब हुआ, 10 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर उसकी ऊंचाई है। ये कमरा है। ठीक है, और इस पे अपन को करवाना है रंग, और रंग का खर्चा है, रंग का खर्चा है 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो चारों दीवारों पर रंग का खर्चा अपन को निकालना है। ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें हैं। अभी सिंपल ये बोल रहा है एक कमरा है जिसकी विमाएं ये है। तो सबसे पहले अपन ऐसे भी बोल सकते हैं यार बताया नहीं है कि कमरा कौन सी आकृति का है, तो विमाओं से अपन को पता चल रहा है 10 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। तो ये घनाभाकार है। अगर मान लो घन के आकार का होता तो 10 इंटू 10 होता। उसकी घन की क्या होती है, तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती है। ठीक है, तो इसके विमाओं से, इनकी जो विमा अपन को दे रखी है 10 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर, इससे अपन को पता चल गया है कि यह आकृति घनाभाकार है। और रंग कराने का खर्चा 1 वर्ग मीटर पे आ रहा है 10 रुपए। तो चारों दीवारों पर रंग करवाने का खर्चा, अगर टोटल अपन को ऐसे ही पूछता है कि रंग करवाने का खर्चा क्या होता है ना, चारों दीवारों पे रंग करवाना है। अब ये भी रहेगा कि अपन को मेनली अगर चारों दीवारों पर रंग करवाने का खर्चा दे रहा है और उसकी मोटाई अगर नहीं दे रखी है तो केवल अपन को उसका आंतरिक दीवारों पर
रंग करवाने का खर्चा पहुंच रहा है। ठीक है, अगर मोटाई दे रखा है और बाहर से और अंदर दोनों से रंग करवाने का खर्चा पूछ रहा है तो वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ये केवल रंग करवाने का खर्चा दे रखा है तो अपन ऐसे भी ले सकते हैं कि रंग कहाँ कहाँ करवा सकते हैं कमरे में, चारों दीवारों पे भी करवा सकते हैं और छत पे भी रंग हो सकता है। ये रंग का खर्चा नहीं पूछ रहा है, रंग को करवाने की जो मजदूरी है वो बोल रहा है। तो चारों दीवारों पर रंग का खर्चा आ जाएगा। सबसे पहले अपन यहाँ से पता चलेगा कि निकालना क्या है। तो रंग का खर्चा 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर। इसका मतलब अपन को चारों दीवारों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको ऐसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो लंबाई इंटू चौड़ाई पूरी संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से 2 बार माइनस हो जाएगी। एक बार छत माइनस हो जाएगा और एक बार आंगन माइनस हो जाएगा। क्या सूत्र बचेगा, 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आने वाले क्वेश्चन में ऊंचाई को h से और लंबाई प्लस चौड़ाई इसको मैं l और b से लिखूंगा, लेंथ विड्थ एंड हाइट। ठीक है, आपके लिए आसान रहेगा। तो 2 इंटू हाइट, ऊंचाई की जगह हो गया 4, लंबाई कितना है 10 और चौड़ाई कितना है 5। तो आपका 2 इंटू 4 कितना हो गया है 8 और 10 प्लस 5 कितना हो गया है 15। 15 घंटे 120 वर्ग मीटर। तो बताइए आपकी दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ गया है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर। और रंग करवाने का खर्चा क्या हो जाएगा, रंग का कुल खर्चा, रंग करवाने का कुल खर्चा कितना हो जाएगा 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर होता है। तो टोटल अपने पास कितना है 120। तो 10 को गुणा कर दो 120 से, तो 1200 रुपए अपने खर्च हो जाएंगे इस कमरे की चारों दीवारों को रंग करवाने में। ठीक है, समझ में आया सभी को अच्छे से, आसान है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक घनाभागार पानी की टंकी है, एक घनाभागार पानी की टंकी है। ठीक है, जिसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। ठीक है, एक घनाभागार पानी की टंकी है, लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। तो इस टंकी में कितनी पानी की मात्रा आ जाएगी, ये क्वेश्चन अपन को करना है। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। घनाभागार पानी की टंकी है, लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। और पानी की मात्रा उसमें कितनी आ जाएगी वो अपन को पता करना है। ठीक है, तो कितना पानी उसमें आ जाएगा, देखो पानी उसके पैंदे में भी आएगा और उसकी ऊंचाई के साथ भी आएगा। ठीक है, पानी का टंकी तो अपन देखते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि पानी केवल क्षेत्रफल पे चिपक के रहता है, केवल पैंदे पे चिपक जाएगा या दीवार पे चिपक जाएगा। पूरा उसका पैंदे से लेके पूरी ऊंचाई तक या गहराई तक पानी आता है। तो वो पानी किस में आएगा, मतलब उसका आयतन अपन को निकालना है। तो टंकी का आयतन, टंकी का जो आयतन होगा वही उसमें आने वाले पानी की मात्रा होगी। तो टंकी घनाभागार है, आयतन होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई है 20, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 5। तो 20 को 10 से गुणा किया तो 200, 200 को 5 से गुणा किया तो 1000 घन मीटर। ठीक है, तो इसमें कितना पानी आ जाएगा 1000 घन मीटर। जिस घनाभागार पानी की टंकी की अपन बात कर रहे हैं उसमें टोटल कितना पानी आ जाएगा 1000 घन मीटर।
और 1000 घन मीटर को हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 1 घन मीटर, 1 घन मीटर में कितना पानी होता है बताइए? लीटर में कितना होता है? पानी की बात नहीं है, 1 घन मीटर में होता है 1000 लीटर। तो 1000 घन मीटर में कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 1000 लीटर। तो ये कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो टोटल 10 लाख लीटर पानी आपका उस टंकी में आ जाएगा। समझ में आया सबको? शाबाश। 1 घन मीटर में कितना होता है? 1000 लीटर। ठीक है बच्चों। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे घन।